हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज डिपास DRDO की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि लखनऊ रोड, तिमारपुर, दिल्ली में सिचुएटेड है। यहाँ पर जितने भी ग्रेड्स सिलेक्ट होते हैं वो सीधे गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर वर्क करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि DRDO हो गया, इसरो हो गया, या फिर आपका बार्क हो गया यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी गवर्नमेंट की टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में से अगर कभी भी PhD या फिर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी अगर रिलीज़ की जाती है तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आप ज़रूर हमसे शेयर करें। तो उसी के कड़ी में आज एक नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिपास की तरफ से, जो कि रिलीज़ किया गया है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोज़ की पोजीशन के लिए रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर आप ना सिर्फ JRF या फिर रिसर्च एसोसिएट के तहत जॉब कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा अगर आपको PhD में इंटरेस्ट है तो आप PhD भी कर सकते हैं। DRDO के इंस्टीट्यूट से आपको PhD का जो डिग्री है वो ऑफर की जाएगी। तो चलिए बिना देर के हुए इस नोटिफिकेशन को रीड करना हम स्टार्ट कर लेते हैं और क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए वो उनको एक बार जान लेते हैं। जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एसोसिएट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो पोजीशन आई हुई है वो एक पोजीशन आई हुई है रिसर्च एसोसिएट की। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है वो PhD किसी भी ब्रांच में, लाइफ साइंसेज की किसी भी ब्रांच में अगर आपने PhD किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स ऑफ एज है फॉर द रिसर्च एसोसिएट पोस्ट ऑन द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है उस दिन तक आप 35 की एज आपकी अगर हो जाती है या उससे कम है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। 3 इयर्स का और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी वाइज आपको दिया जाएगा अगर आप OBC या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, ये आपका इंटरव्यू 4 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। JRF की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो आपकी MSc होगी या फिर MTech होगी। लाइफ साइंसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, इन सारे कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, चाहे MTech हो या MSc हो, तो आप इस JRF पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही आपके पास एक वैलिड नेट LS का या फिर GATE का या फिर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या उसके एजेंसी के थ्रू कराया जाता है, उसमें अगर आप क्वालिफाइड है तो आप इस JRF वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 28 ईयर्स की होगी JRF के लिए ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ दिस रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। 5 इयर्स का और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। JRF का जो इंटरव्यू है वो आपका 4 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया जाएगा। सेम डे आपका रिसर्च एसोसिएट और JRF पोजीशन 1 के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। JRF की यहाँ पर आपको दूसरे नंबर की वैकेंसी भी देखने को मिलती है जिसमें आपको टोटल 10 पोजीशंस यहाँ पर वैकेंट है और जो पहली वैकेंसी थी उसमें आपको 8 वैकेंसी दी गई थी। तो JRF की जो दूसरी कैटेगरी है उसमें जो 10 वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई है उसमें जो क्वालिफिकेशंस होंगी वो आपकी JRF का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उससे ही रिलेटेड होगा, यानी कि जैसा उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई थी वैसे ही होगा। बस यहाँ पर आपके पास जो फेलोशिप है वो गवर्नमेंट की खुद की फेलोशिप होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एजेंसी की तरफ से यानी कि DRDO की तरफ से आपको फेलोशिप नहीं दी जाएगी, आपके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट फेलोशिप होनी चाहिए। इसके अलावा जो पहले JRF का हमने बात किया था पोजीशंस के लिए, उसमें नेट, गेट या नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, पर आपके पास अगर खुद की फेलोशिप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात इंटरव्यू की, तो यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू है वो 5 सितंबर को कंडक्ट किया जाए। जनरल कंडीशंस की हम बात कर लें, अगर आप इस
पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्टाइपेंड, अगर आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हैं तो 67,000 पर मंथ प्लस HRA एज पर द रूल्स ऑफ द एप्लीकेशन इन द DRDO। ये स्टाइपेंड आपको यहाँ पर मिलेगा। टेन्योर की बात कर ले तो मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर टेन्योर जो आपका होगा वो 2 इयर्स का होगा। मिनिमम कितना होता है वो आपको बाद में जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। JRF की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टाइपेंड एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो अभी भी JRF पोजीशंस के लिए जो PhD के दौरान मिलती है उतनी ही फेलोशिप आपको यहाँ पर भी मिलेगी। 37,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA इस एज पर द एप्लीकेबल्स रूल ऑफ द DRDO। इसके अलावा टेन्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लिमिट 5 इयर्स की मिल सकती है, जिसमें आप PhD भी कर सकते हैं और साथ ही में यहाँ पर एज अ JRF आप जॉब भी कर सकते हैं। PhD अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो PhD की डिग्री मिलेगी वो JNU की तरफ से मिलेगी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली या फिर भारतीयार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में जो सिचुएटेड है उसके तरफ से आपको यहाँ पर PhD की डिग्री मिलेगी। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है और ये जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ ये आज ही रिलीज किया गया है, यानी कि 30 जुलाई को ये एप्लीकेशन रिलीज किया गया है। तो ये रही कुछ बेसिक डिटेल्स। इसके साथ ही इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर अटैच किया गया है जो कि आपको प्रिंट आउट लेकर के ऑफलाइन सबमिट करना है ऑन द DRDO सेंटर। और आपको यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसका लोकेशन आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से चेक कर लें और जा करके इंटरव्यू आप दे दें। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर JRF और साथ ही में रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन में आपको जॉब मिलेगी। और अगर आप JRF के तौर पर जॉब कर रहे हैं तो आप PhD भी कर सकते हैं। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।